राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। आज टॉपिक लेते हैं पति के ऊपर कि पति को पत्नी के साथ में कैसे रहना चाहिए। तो एक तो पति को अपनी पत्नी की हमेशा चार लोगों में इज्जत करनी चाहिए, चाहे अपने परिवार वाले हों चाहे बाहर वाले हों। किसी के सामने पत्नी को नहीं डांटना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। क्योंकि अगर हम पत्नी को अगर किसी अदर पर्सन के सामने डांटते हैं, चाहे अपनी माँ हो चाहे बहन हो चाहे कोई भी हो, तो उनको और बढ़ावा मिलता है। फिर वो और ज़्यादा बहू को परेशान करते हैं। क्योंकि एक लड़की अपने मायके से सभी को छोड़कर ससुराल आती है और वही उसका मायका होता है, वही उसका ससुराल होता है। पति की जिम्मेदारी होती है पत्नी की इज्जत करना और उसको संभाल कर रखना और उसकी इज्जत कराना, क्योंकि ये मान मर्यादा पति के हाथ में होती है। तो किसी के सामने पत्नी को नहीं डांटना चाहिए, ना कुछ बोलना चाहिए, चाहे बंद कमरे में वो उसको कितना भी डांट ले या समझा ले। लेकिन बराबर का जोड़ा होता है तो हम दोनों एक दूसरे को प्यार से ही समझा करके किसी भी बात को हल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल का ज़माना नहीं है किसी को डांटने का या किसी को कुछ कहने का। दूसरी बात यह है कि हमें प्यार से ही रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को हम एक दूसरे के नज़दीक में रख करके और उनका समाधान करना चाहिए और एक दूसरे को शेयर करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों से ही हमें प्यार मिलता है और छोटी छोटी बातों से ही हमें नफ़रत होती है। क्यों कि अगर हम छोटी सी बात को अगर हम पत्नी को नहीं बताएंगे तो भी वो गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि बाद में उसको सब पता चल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता। तो इसीलिए सारी बातें अपनी पत्नी से शेयर करके ही कार्य करने चाहिए। क्योंकि फेरों के समय पे भी यही बोला जाता है कि एक दूसरे से पूछ करके सारे कार्य करने होंगे और समाधान करना होगा। जबकि घर के अंदर आकर के ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। पत्नी एक कोई कूड़ा करकट नहीं होती। जैसे आपकी माँ अपने परिवार की मालिकनी होती है, ऐसी ही बहू भी एक घर में आकर के मालिक बन जाती है और उसका पूरा दर्जा हो जाता है परिवार की बहू का। तो दोस्तों, माँ भी आपकी शादी होकर आई थी और बहू भी शादी होकर आई है, बराबर का दर्जा होता है। तो इसलिए जैसे माँ को प्यार देते हैं तो आप पत्नी को भी उसी तरीके से प्यार दें, उसका सम्मान नहीं गिराएं। क्योंकि चार लोगों में अगर हम पत्नी को डांट देते हैं तो उसका सम्मान बहुत गिरता है। जबकि पत्नी के अंदर इतनी समझदारी होती है कि वो अपने पति को चार लोगों के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती है, अगर अच्छी पत्नी के ये आदेश होते हैं तो। क्योंकि हमेशा अच्छी पत्नी के आदेश भी यही होते हैं कि घर के बाहर चार लोगों के सामने कोई भी जवाब नहीं देना। घर के अंदर आकर के चाहे वो बात का समाधान कर लें प्यार से बैठ करके, चाहे कोई आपस में झगड़ लें या कोई भी बात XYZ, वैसे तो प्यार से ही समाधान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम छोटी छोटी बातों से ही हमें एक दूसरे को प्यार दिखाना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। क्योंकि हम प्यार छोटी छोटी बातों में ही प्यार छिपा होता है और छोटी छोटी बातों में ही नफरत छिपी होती है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है कि कोई ख़रीदा नहीं जाता, किसी को दिखाया नहीं जाता, एक हवा की तरह उड़ता है, हवा की तरह चलता है। वो भिगोया नहीं जाता, वो सुखाया नहीं जाता, क्योंकि एक हवा की तरह ही बस वो प्यार चलता है और हम वो एक दूसरे को दे सकते हैं। क्योंकि एक पति पत्नी का जो जोड़ा है वो प्यार का ही है। प्यार से ही हम अपने परिवार को चला सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी है हम प्यार से ही कर सकते हैं। लड़ झगड़ के तो परिवार टूट रहे हैं। तो दोस्तों, हम इन सब चीज़ की हमें पता होती हुई भी हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों हम अपने परिवार वालों के साथ में मिल कर के और एक बहू को परेशान करने लग जाते हैं? तो ऐसा क्यों? क्यों कि जीवन का साथी एक पत्नी होती है। माता पिता तो चले जाते हैं छोड़ कर के, सब चले जाते हैं, बच्चे अपनी बहुओं के साथ चले जाते हैं, बेटी अपने पतियों के साथ चली जाती हैं। जब बुढ़ापे में एक आसरा रहता है तो पति पत्नी का रहता है। तब समझ में आती है जब बुढ़ापा आ जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जब जब सब घर बिगड़ जाता है तब समझ में आती है। ऐसे समझने से क्या फ़ायदा?
समझना है तो शुरू से ही समझिए, जिससे कि आपके माँ बाप की भी इज्जत बनी रहे और बहू का भी सम्मान होता रहे। सम्मान सभी का बराबर का होता है। ऐसा नहीं है कि एक बहू पराई लड़की कोई ब्याह करके आई है तो हम उसका सम्मान नहीं करें, क्योंकि उसका सम्मान हमें और ज़्यादा करना होगा, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है, वो आपके घर की बहू है, वो आपके घर की बेटी है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत निर्दयी होते हैं बेटे के माँ बाप, जो पराई बेटी के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, इतना गलत करते हैं कि उसके परिवार का नाश कर देते हैं, उसके परिवार को आगे नहीं बढ़ने देते। क्यों? कि उनका अपना स्वार्थ छिपा होता है कि ये बेटे की कमाई अब तक हमें मिलती थी, अब बहू को मिलने लग जाएगी, अब हमें नहीं मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ये तो पहले शादी से पहले सोचना चाहिए कि हम शादी करें या ना करें। अगर बेटे की सारी कमाई रखनी है तो शादी करना ही बेकार है। अगर शादी करनी है तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही, उसके भी बच्चे होंगे, जैसे आपकी माँ के बच्चे हुए, पालन पोषण किया, उनके खर्चे बढ़े, ऐसे ही बहू के बच्चे होंगे, उनका भी खर्चा बढ़ेगा। तो वो पैसे तो रखेगी रखेगी, क्योंकि वो खर्चे कहाँ से चलाएगी? उसे भी अब अपना घर बनाना है। लड़की कोई अपने मायके देकर नहीं आती, वो अपना परिवार ही बसाती है, आपके बेटे का परिवार बसाती है, धन जोड़ती है या घर चलाती है, वो सब आपके बेटे का और आपके लिए ही करती है, क्योंकि वो घर जोड़ती है तो वो आपका नाम ही तो होगा। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते आए हैं, वो नहीं समझते, वो समझते हैं सिर्फ मेरे पास पैसा है तो सब कुछ है। नहीं, कुछ भी नहीं है, बहू वाला पैसा मेरा नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों नहीं होना चाहिए। परिवार में प्यार प्रेम की रूपरेखाएं होनी चाहिए, प्यार झलकता रहना चाहिए, तभी हंसता खेलता परिवार बन सकता है, और नहीं तो कुछ भी नहीं बन सकता। इस तरीके से करते रहेंगे, परिवार टूटते रहेंगे। अपनापन दिखाइए, वैसा व्यवहार मत दीजिए कि हम घृणा से देखें उसको, घृणा से हम करें। कोई भी कार्य करती है बहू, हंसते खेलते उसकी बढ़ाई करते हुए उस परिवार को आगे बढ़ाइए। क्योंकि मैं अभी देख चुकी हूँ, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ इस तरीके से हैं जो कि परिवारों में बिल्कुल कैसे देखती हूँ उजड़े उजड़े लगते हैं। जिस घर की बहू नहीं रहती, बहू चली जाती है, उस घर की खुशी चली जाती है। वो घर कैसा सूना सूना लगता है, कैसा बेगाना लगता है, कैसे वीरान हो जाता है वो घर। क्या माँ बाप होते हुए भी वो घर अच्छा नहीं लगता एक बहू की वजह से। और बहू आ जाती है घर के अंदर, छमछम पायल की झनकार होती हैं, हाथों की खन खन चूड़ियाँ खनकती हैं, तो बहू की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है सभी को। तो दोस्तों, इसीलिए आप अपने परिवारों को हम सब बचा कर के रखें, ऐसा ना होने दें। हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आजकल लड़कियां भी पढ़ रही हैं, पैरों पर खड़ी हो रही हैं, और लड़के भी पढ़ रहे हैं। समानता का अधिकार है सभी का, कोई ना कोई लड़का है ना कोई लड़की है, लड़की है तो लड़का है, दोनों ही बराबर हैं। इसीलिए समानता का अधिकार समझते हुए इस परिवार को हमें आगे चलाना चाहिए। क्योंकि एक माँ होती है, वो अपने बेटों को भी सिखाती है, अपने भाइयों छोटे बेटों को भी सिखाती है, और अपनी बेटियों को भी सिखाती है, और वो सबसे बोल देती है कि इससे मत बोलना और बहू से बदला लेना है। तो दोस्तों, किस बहू से बदला लेना चाहते हैं? बदला तो तुम अपने आप से ले रहे हो। वो बहू घर छोड़कर चली जाती है और घर बसता नहीं, वह घर उजड़ जाता है जब पता लगती है उन माँ बेटियों की, और बेटियों को और भाइयों को और उसके पति को। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हम एक समानता का अधिकार दें, समानता का अधिकार दें, और बहुओं को और बच्चों को सभी को बराबर का प्यार दें, बराबर का सम्मान दें, तभी हमारा परिवार चल सकता है। क्यों? कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। वो ज़माना गया जो बहुओं को मार लिया करते थे, पीट लिया करते थे, सुना दिया करते थे रो रो के। वो अपने घर में चुपचाप से बैठी बैठी और अपने बस कार्य करती रहती थी। तो दोस्तों, वो ज़माना तो भूल जाइए। बराबर का प्यार देना होगा, बेटी से ज़्यादा। बेटा दे करके आप बेटी लेते हैं तो बेटी को बेटा मानो, बेटा को बेटी मानोगे, तब परिवार बच सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें सुनने को मिलते रहें और प्यार हमें मिलता रहे, बस यही सब कुछ है। तो दोस्तों, इस प्यार की बहुत बड़ी कीमत होती है, क्योंकि लाइफ पूरी
प्यार से ही चलती है। पूरा जीवन लाइफ पूरा जीवन जो है प्यार से चलता है और प्यार पे ही एंड होता है। इसीलिए जब हम दोनों मृत्यु के समान होंगे, 70-80 साल के होंगे, तो हमारे पास कोई नहीं होगा, सिर्फ पति पत्नी का जोड़ा होगा। वही एक दूसरे को लाठी पकड़ कर ले जा रहे होंगे, चला रहे होंगे, सब अपने अपने घर में होंगे, अपने अपने हंस रहे खेल रहे होंगे, और हम सब तुम जो है एक डंडे के सहारे एक भूखे प्यासे तड़फ रहे होंगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि बचपन शुरू से ही शादी होते ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज से ही हमारा बुढ़ापा है, आज से ही हमारी ये प्यारी पत्नी है, आज से ही हमारा यह प्यारा पति है। तो हमें किसी की बात ना मान करके हम दोनों को प्यार बांटना चाहिए। छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, एक दूसरे की सम्मान करना चाहिए, उसकी कीमत समझनी चाहिए, उसकी अहमियत समझनी चाहिए। तब हम एक दूसरे की अहमियत समझेंगे, तब हमारा परिवार चल सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। बस आज इतना ही, फिर आगे ब्लॉग पे दे देते हैं। आप सभी को बाय बाय।